गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन सर एक बार आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे चैनल द इल्यूजन में। चलिए आइए, पिछले कक्षा में जो पढ़ा था उससे कुछ सवाल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, आप पिछले वीडियो भी देखे होंगे, उसमें मैंने चर्चा किया था एचसीएफ और एलसीएम की विधियों के बारे में। अब हम कुछ सवाल को लेते हुए देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से कितने तरह के सवाल आ सकते हैं और उसे हम कितनी आसानी से समझ सकते हैं। तो यह जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है, जो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए लाभकारी है। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि देखिए 2 गुना 3 गुना 5, इसके बाद 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 तथा 2 गुना 3 गुना 7, ये कुछ गुणनखंड दिए हुए हैं जिसको हमने बताया था, इसे फैक्टर भी कहते हैं। तो ये दिए हुए हैं, इनका ये सवाल में था कि सिर्फ एलसीएम निकाले, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो तीनों में कॉमन होता है, जो तीनों में कॉमन हो जाए, इस सवाल के हिसाब से ये जो तीनों में कॉमन हो जाए वो एचसीएफ होता है। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 1 तो 2 आ गया। फिर देखते हैं कि और भी कुछ मिल रहा है क्या। तो आप पाएंगे 3 3 और 3 भी मिल गया, तो 3 भी ले लेंगे। और देखते हैं कि इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो एचसीएफ में जितना भी दिया हुआ रहे सब में मिलना चाहिए। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 2 3 जा 6। अब एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि जो मिल रहा है पहले आप उसे ले लें। तो जो मिल रहा है, तो कौन मिल रहा है? एचसीएफ ही तो मिल रहा है। तो जो मिल रहा था हमने उसे ले लिया। आप 2 गुना 3 भी ले सकते हैं। तो जो मिल रहा था वो तो ले लिए, लेकिन इसमें कहता है जो बच जाए उसको भी नहीं छोड़ना है। तो फिर देखेंगे इन दोनों में 5 मिल रहा है। देखिए ये एलसीएम की बात हो रही है, तो 5 ले लिया इसमें। फिर अगर देखा जाए तो इसमें और इसमें 7 भी मिल रहा है, तो 7 भी ले लिए। और भी कुछ बच जाता तो हम उसको भी ले लेते हैं। तो इस तरह जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम होगा 210। देख लीजिए आप, 6 5 जा 30 यानी 30, यहाँ लिख लेते हैं 30, और उसको गुना करेंगे 7 से। तो गुना 0 से करने पर क्या होता है? 0 होता है। और 3 7 जा 21। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे 0 यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो बचा क्या? 3। तो 3 7 जा 21। एक ये विधि हुआ। कभी कभी आपको ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है, ये आंसर सही है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। कभी कभी आपको कहेगा गुणनखंड के रूप में लिख के दिखाइए। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, देखो सब में 2 है ना, इसमें भी 2 गुना है, इसमें भी 2 गुना है, इसमें भी 2 गुना है, तो हमारा एक आंसर हो गया 2। अगला है इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 2 गुना 3। अब हम क्या देखेंगे? इसमें और इसमें क्या है? 5 है, तो 5 ले लिए। और इसमें और इसमें क्या है? 7 हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी हमको ऑप्शन मिल सकता है। जब हम एग्ज़ाम देंगे तो 4 ऑप्शन में कभी कभी ऑप्शन इस तरह भी आ सकता है या कभी इस तरह भी आ सकता है। तो दोनों समझना ज़रूरी है। अब अगला सवाल देखते हैं। ये तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर भी एक बार रिवीजन कर दिया। और नॉर्मल वाले सवाल सब उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि नॉर्मल लगभग सबको ही आता है, सिर्फ प्रोसेस बता दिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, ये वाला क्वेश्चन। 2 लगातार विषम संख्या। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको ऐसे सवालों में लगभग 99% सवालों में आपको 900 ही मांगा जाता है, ठीक है। ये सवाल मैंने पिछले आए हुए एग्जामों से उठाया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगला है कि 2 लगातार विषम संख्या
तो विषम संख्या पर भी मैंने वीडियो बनाया है, संख्या पद्धति पर, आप उसे देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा, अगर आप देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे विषम संख्या उनको कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। तो देखिए, तो कौन ऐसी संख्या है जो 2 से, चलिए हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो विषम संख्या का उदाहरण हो गया पहला, नहीं 2 तो होगा नहीं, क्या होगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, और क्या आना चाहिए 5, 7, 9, 11। आप देख लीजिए, यही है हमारा विषम संख्या। तो इसमें कहा है कि कोई भी आप 2 ठो लगातार ले सकते, कोई भी 2 ठो, चाहे आप 1 3 ले लीजिए, चाहे 3 5 ले लीजिए, चाहे 5 7 ले लीजिए, चाहे 9 11 लीजिए, और सो ऑन और भी है, आप उसे भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1-2 उदाहरण से दे करके देखते हैं कि ये क्या सब में एक जैसा आंसर आता है। चलिए, आपको इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हम समझने के लिए इसको लेंगे। तो आप शुरुआत करते हैं 1 3 से, 1 और 3 से। तो आप मौसों के बारे में अभी पढ़ें कि जो दोनों में मिले। तो जब इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 1 गुना 1, और कुछ हो नहीं सकता इसका, या आप सिर्फ 1 भी लिख दें तो चलेगा। अब देखते हैं 3 गुना 1, अब इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हमने बताया था, जब फैक्टर में बता रहा था उसमें बताया था कि आपको 1 तक लेना है। देखिए, उसी तरह का सवाल आया ना, जब कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। देखिए मिला कि नहीं। तो ये हमारा जो 1 हुआ, यही हमारा हो गया HCF, जिसे मौसो भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला इसी में से ले लेते हैं कि किसी विद्यार्थी के मन में आए कि हमको ये दोनों लेना है, तो चलिए लेते हैं। तो 7 का अगर हम लेंगे तो 7 × 1 होगा, और 9 का हो जाएगा 3 × 3 × 1। ये क्या है, ये इसका फैक्टर निकाला गया है। तो आप देखिए कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। इस तरह हम एक परिभाषा दे सकते हैं कि 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF जो होता है मौसो, यानी 2 लगातार होना चाहिए। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो हमेशा ही 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह हम एक देख लिए कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होता है, 1 होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या देखा हमने कि विषम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सम है। तो क्या इसमें भी 1 आएगा या कुछ और आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसमें कह रहा है सम। तो सम हम सब जानते हैं कि सम वह संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखते हैं, अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। तो 2 हो गया, 4, 6, 8 और 10, और इस तरह ये चलते रहेगा, है कि नहीं। तो चलते रहेगा। तो इसी तरह हम भी 2 उदाहरण लेके चेक करेंगे। पहला 1 3 से लिए थे और 7 9 से लिए थे, इसमें भी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम यहाँ से उठा लेंगे, क्योंकि कोई भी हो सकता है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप 4 लीजिए या 2 लीजिए, कहा है कि कोई भी 2 लगातार सम संख्या हो सकती है। तो ये भी तो लगातार सम संख्या है, क्योंकि इसके बीच में तो विषम है। 5 क्या है, 5 तो विषम संख्या है ना। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगला है कि अब इसका हम निकालेंगे क्या, HCF। तो HCF सबसे आप इस विधि से निकाल सकते हैं या भाग विधि से भी निकाल, आप जिस विधि से चाहें निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 4 को अगर हम इसका फैक्टर निकालें, 4 का क्या होगा, 2 गुना 1, और 6 का निकालें तो 2 गुना 3 गुना 1। कहा था ना 1 तक लेना है, कभी कभी जब नहीं मिलता तो 1 काम देता है, इसलिए 1 लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखिए मिल रहा है 2 मिला, और क्या मिला 1 मिला। तो इसका HCF क्या होगा, 2 गुना 1। तो आप कहीं से भी निकाल के देखिए, 8 और 10 का भी निकाल के देखिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2। तो हम एक नियम बता सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो हमेशा ही 2 होता है। अगर विषम संख्याओं का मौसो की बात की जाए तो वो हमेशा 1 होगा, लेकिन सम संख्या की बात की जाए कि तो आप इसको बनाना ही नहीं है। अगर आप ये पॉइंट याद रखते हैं तो आप
सिंपल से एग्जाम में लिख सकते हैं कि अगर विषम संख्या है तो उसका HCF 1 होगा और सम संख्या है तो उसका HCF 2 होगा। अब क्या देखते हैं कि अभाज्य संख्या पर भी ये नियम लागू होता है। तो अभाज्य संख्या पर देखते हैं हम क्या नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने कहा था पिछले वीडियो में कि वैसी संख्या जो स्वयं को अपने एक और स्वयं से कटे उसे ही हम कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी जिसके दो ही अपवर्तक हों। तो दो अपवर्तक में कैसे कैसे संख्या आएंगे देख लीजिए जरा। 2, यह संख्या जो है एक से कटेगी और अपने आप से कटेगी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 3, यह भी संख्या एक से कटेगी और अपने आप से कटेगी। यहाँ पर हम 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 एक से भी कटता है, अपने आप से कटता है और 2 से भी कटता है। हम यहाँ 5 ले सकते हैं और इसी तरह 7 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। तो आप समझ गए अभाज्य संख्या क्या होती है। अब कोई भी आप 2 ले लीजिए, आप देखेंगे कि उसका मौसम क्या आता है। चलिए हम देखते हैं। तो हम ले लेते हैं 3 और 5 क्योंकि ये भी 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम यहाँ लगातार छूट गया है। ठीक है, लगातार छूट गया है। तो 2 लगातार संख्या क्या है, 3 और 5 है, या 5 और 7 है, या 7 और 11 है। तो हम ले लेते हैं 3 और 5 को। तो चलिए 3 और 5 का देखते हैं। 3 गुना 1 लिखेंगे इसका फैक्टर और 5 को लेंगे तो 5 गुना 1 इसका फैक्टर। आप देखिए इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। अब एक और ले लेते हैं 7 और 11। तो देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, 7 गुना 1 होगा और 11 गुना 1 होगा। तो इसका भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा से ही 1 होता है। तो 3 बातें आई कि पहला आता है कि विषम संख्या, अगर विषम संख्या है तो उसका HCF 1 होगा, सम संख्या है तो उसका HCF 2 होगा, और अगर अभाज्य संख्या है तो उसका भी HCF 1 होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए और कुछ सवालों को देखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी तरह के 10 सवालों के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 5वां, 6ठा और 7वां सवाल लिया है और 3 सवाल लूँगा। इसके बाद 11 से 20 तक अगले वीडियो में आएगा। चलिए देखते हैं। अगला सवाल है कि 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम पर मैंने चर्चा किया था कि यदि कोई संख्या अब नहीं कटती है, इतना कट गया कि वो कटेगा ही नहीं, तब हम क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या वह नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो मान लेते हैं 2 अभाज्य संख्या, यहाँ लगातार नहीं कहा है, आप कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, एक हम लिए 7 और दूसरा अभाज्य संख्या ले लेते हैं 13। कुछ यही 2 संख्याओं को हम लेते हैं, क्योंकि अगर हम लगातार लें तो आप कह सकते हैं कि आप तो बार बार छोटा ही बता रहे हैं, लगातार ही बता रहे हैं। यहाँ ऐसा लगातार कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्यों ना हम कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर अपने मर्जी से 29 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो 3 और 7 और 13 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इस विधि से भी निकलता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। अगर इसको हम 7 से कटाएं, एक बार में कटा, उतरा 13, तब हम क्या करेंगे, इसको 13 से कटाएंगे और ये 1 उतरा और ये एक बार में कट गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 7 गुना 13 गुना 1 गुना 1, ये हो गया 91। तो इस सवाल से हमने क्या सीखा कि यदि 2 अभाज्य संख्याएं, चाहे वो कोई भी हो सकती हो, और उनका एलसीएम मांगा जाए तो हम इसे सॉर्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट दोनों को गुना कर देंगे और कुछ नहीं करना है। अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं और उनका मांगा जाए एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका गुना कर देंगे। तो एक नया हम कह सकते हैं एक सिद्धांत के तौर पर कि 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उसका गुणनफल होता है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एक नॉर्मल सा सवाल है
कि इसको मैंने सोचा कि थोड़ा रिवीजन हो जाए, रिवीजन के तौर पर इसको लिया गया है। ये इसका आप लॉसो भी निकालिए यानी एलसीएम भी निकालना है, और इसी का मॉसो यानी एचसीएफ निकालना है, और दोनों का अंतर मीन्स होता है घटाव, और योग रहे तो जोड़, और गुणनफल मीन्स गुना, भागफल मीन्स भाग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 15, 18 और 45। तो कोई भी आप विधि लगाइए, 2-3 विधियां हैं, जो विधि आपको अच्छा लगे आप लगाइए। हम लगाते हैं। यहाँ पर देखिए तीनों 3 का टेबल है। कैसे पता चला 3 का टेबल है? 5 और 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 6, 3 का टेबल में है। 8 और 1 9 हो गया, 3 का टेबल में है। 5 और 4 9, 3 का टेबल में है। तो हम समझ गए ये 3 से कटेगा। 3 5 जा, 3 6 जा, और ये 3 1 जा 3, बच गया 1, और 3 5 जा 15। फिर देखिए ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों 3 से कट जाएगा। तो हम 3 लेंगे, तो 5 हुआ, 3 2 जा, और 3 5 जा। अब इसको हम फिर से चलाते हैं, तो हमारा यहाँ पर 3 से चलाते हैं, ये 3 नहीं चलेगा, यहाँ 5 चलेगा। तो 5 से चलाते हैं, 5 1 जा हो गया, और 2 उतरा, फिर 5 1 जा हो गया, और फिर हम इसको क्या करेंगे, 5 से लेंगे, 5 नहीं सॉरी 2 से लेंगे, 1 1 और 1। आप इतना नहीं भी कर सकते हैं, जैसे ही देखें कि अब नहीं कटेगा, हम यहाँ पर भी डायरेक्ट गुना कर सकते थे, लेकिन हम एक प्रोसेस से आपको बता रहे हैं। तो इसका आएगा 3 गुना 5 गुना 2। 1 को लें गुना में या ना लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और 45 2 जा 90। तो ये हमारा इसका एलसीएम निकला 90। ये एलसीएम निकला। फिर कहता है इसी का आप एचसीएफ निकालें। तो आप यहाँ पर भी फैक्टर के रूप में लिख लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। भाग विधि करेंगे तो जगह ज़्यादा खाने का खोजता है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम क्या बोलते हैं, यही विधि से बना लेते हैं, गुणनखंड विधि से, जिसको फैक्टर विधि भी बोलते हैं। तो चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं 5 का। 3 5 जा 15, और यहाँ पर आ गया 1। अब हम 18 का निकालेंगे। 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18, और फिर यहाँ 1। अब 45 का निकालेंगे। तो 3 से कितना बार में, 15 बार में 3, हाँ 3 से कटेगा ये। 3 5 जा 3, 9 हो गया, और 9 5 जा 45 ये। तो हम देखेंगे इसका एचसीएफ क्या हो रहा है। एचसीएफ के बारे में हम जानते हैं कि जो सब मिलता है तीनों में, उसी को कहते हैं एचसीएफ। एलसीएम तो निकाल लिए, अब हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो ये देखिए, ये तीनों में मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, और मिल रहा है 1। तो हम यहाँ करेंगे 3 × 1, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसके बाद क्या कहा है? इसके बाद कहा है कि दोनों का अंतर बताइए। तो क्या कहा है? दोनों का अंतर बताइए। तो आप देख लीजिए, 90 में माइनस कर देंगे हम क्या? 3। 90 में क्या माइनस करेंगे? 3। तो कितना हो गया? 87। तो यही हमारा आंसर होगा, अंतर 90 - 3 87। हमारा आंसर यही हुआ। यही हमसे मांगा गया था कि दिए गए संख्याओं का आप पहले एलसीएम निकालिए, फिर दिए गए संख्याओं का आप एचसीएफ निकालिए, और दोनों को अंतर कीजिए यानी माइनस कीजिए। तो हमारा आंसर हुआ इसका 87। एक सवाल और लेते हैं। तो वह सवाल है, 2 संख्याओं का मॉसो दिया हुआ है, यानी एचसीएफ दिया हुआ। एचसीएफ कितना है? 4, और एलसीएम कितना है? 60। एलसीएम क्या कहा है? 60। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि गुणनफल का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर तो 2 संख्याएं है ही नहीं, तो दोनों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ।
ये फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अगर हम दोनों संख्याओं को, एक संख्या को मान लें x और दूसरे को मान लें हम y, अगर मानने से क्या हो गया, छोटा हो गया, कितना बड़ा लिख रहे थे, वो हो गया छोटा। एक संख्या है x और दूसरी संख्या हो गया y, तो इसमें दोनों का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम है 60 और एचसीएफ है 4, तो हम इसको लिख दिए। अभी हमको इधर गुना नहीं करना है क्योंकि सवाल ही क्या बोला है, दोनों का गुणनफल। अब ये देखिए आप, ये चर हो गया, अंग्रेजी के अक्षरों को चर कहते हैं, तो ये हमारा गुना तो होगा नहीं, ये उतरा। और यहाँ पर हम अगर मान लें कि 0 नहीं है, 0 को उठा के यहाँ ला दिया तो क्या बचा, 0 अगर मान लेते यहाँ नहीं है तो क्या है 6, और 6 4 जा 24। तो ये हमारा आंसर हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना निकला, 240। और ऐसा तब हुआ जब हमको एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ था। इसको हमने बनाया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। जब तक आप इसे उतारते हैं, थोड़ी देर में मैं इसे साफ करके अगला 3 क्वेश्चन लिख लेता हूं, जो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो चलिए आप उतारिए इसे। तो फिर से वापस आया हूँ अगले 2 सवालों के साथ, जो इस प्रकार हैं। आप इन्हें देखिए और चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है 8 नंबर वाला सवाल। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ। यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया है क्रमशः। क्रमशः मतलब क्रम से। जैसे कि एचसीएफ अगर पहले लिखा है तो पहला वाला 23 जो हमारा वो एचसीएफ होगा, और अगला जो एलसीएम लिखा हुआ है उसके बाद वाला एलसीएम होगा। अब हम देखते हैं, इनमें से एक संख्या दे दिया है तो दूसरी संख्या निकालें। जब भी आपको ऐसा मिले कि एक संख्या दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो आप समझ जाइए वही वाला फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो चलिए उस फॉर्मूला से बनाते हैं, फिर पता चलता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, जब मैंने एक बार बड़ा सा लिख लिया, अब हम उस सवाल को फॉर्मूला को कर देते हैं छोटा। तो मान लेते हैं एक संख्या है, क्या है x, और दूसरी संख्या है y, और दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम गुना एचसीएफ। इस बार मैंने जगह की कमी के कारण 2 ही सवाल लिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से कह रहा है एक संख्या, तो ये एक संख्या हुआ और ये दूसरी संख्या हुआ। एक संख्या का मान दिया हुआ है 667 इंटू 667 दिया हुआ है, उसको हम गुना करें किससे, y से। और एलसीएम है हमारा, एलसीएम देखिए कौन सा है, ये है कि ये है, तो एलसीएम यहाँ से हम देखेंगे एलसीएम ये वाला है, तो एलसीएम हो गया 11339 इंटू एचसीएफ कहाँ है, 23 है एचसीएफ, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए गुना में है और इसको उठा करके इस पार ले जाएंगे। तो ये गुना जब राइट साइड जाता है, या जब भी बराबर को उधर से इधर आए या इधर से उधर जाए, तो प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है, और माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। उसी तरह गुना बन जाता है भागा, और भागा बन जाता है गुना। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इसे उठा करके इस पार क्यों ले जाएंगे। अब अगर आप नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, इसे हटाना होगा, तभी तो y का मान निकलेगा। तो हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 667 से यहाँ पर हमको करना होगा भागा, तो इधर भी आपको करना होगा 667 से भागा। तो देखिए जो लेफ्ट साइड किए हम वही किए हैं राइट साइड से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों कट गया, तो आखिर में घुमा करके ये वाला यहाँ ही तो आया ना। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें और डायरेक्ट ही यहाँ लिख दें तो ये कितना छोटा हो गया, देखिए हुआ कि नहीं। तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि एक स्टेप तो दिखाना होगा ना, तो इसको यहाँ न लिख करके अगले स्टेप में लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमने इसे ही इधर क्यों नहीं लाया। आप देखिए ये चर है और ये सब क्या है, ये अचर है ना।
तो अचर अचर तो एक जैसा हो गया ना, तो उसको एक जैसे वाले ही तो कट सकते हैं। चर और अचर जब गुना नहीं हो सकता है तो चर और अचर भागा कैसे हो सकता है, तो फिर मान ही कुछ नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे y और इधर लिखेंगे 11339 इंटू 23/667। अब हमको कटाना होगा, यानी ये जो दिया हुआ है जरूर इससे कटेगा, तो इसको कटा करके हम देखते हैं। यहाँ पर 667 से हम भागा देंगे 11339 को, तो चलिए कितना, 2 बार तो नहीं ले सकते हैं, तो एक बार ही लेते हैं। 667 तो 13 में 7 गया 6 बचा 2, 12 में 6 गया 6 बचा 10, 10 में 6 गया 4। अब हम उतारेंगे इसको। अब देखिए 6 6 24 56 36 42, 8 बार चलाएंगे तो 4800 क्या बार, तो हम 7 बार करके देखते हैं। तो 7 बार करके देख लेते हैं। तो 7 7 7 जा 49 बच गया 4 बचा, तो 7 6 जा 42 और 4 46, फिर बच गया 4, 7 6 जा 42 और 4 कितना हो गया 46। इसका मतलब देखिए 7 बार में ये हमारा पूरी तरह विभाजित हो गया। तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे और इसे मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं करना है ना, उस साइड में करना है। तो अब देखिए कितना बार में कट गया, 7 बार में 4 6 6 9 आ गया, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कटा। तो पूरा कटने से आप इसका मान लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको काटेंगे हम ऐसे और यहाँ पर लिखेंगे कितना बार में कटा, ये 17 बार में, और यहाँ पर कितना हो गया 23। अब इन दोनों को गुना करना होगा। तो गुना करने के कई नियम है, आप लिख करके गुना कर लें, आप लिख करके गुना कर सकते हैं, या आप 7 यदि टेबल वाला हो ना तो कोशिश कीजिए कि एक लाइन में ही गुना कर लें, अलग लाइन में गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो 17 का टेबल पढ़ते हैं। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो 51 का 1 ले लिए तो कितना हाथ में बच गया, 5 बच गया। अब फिर 17 2 जा 34 और 5 जोड़ना है, 35 36 37 38 39। तो हमारा ये आंसर आ गया। दूसरी संख्या जो हो गई वो 39 होगी। देखिए ना 391 हो गई, 39 कहाँ से हुआ। तो यही सवाल बोला गया था। अब इसमें हम कैसे जाने कि यही फॉर्मूला लेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या का आता है, एक ही फॉर्मूला है, जो वो है एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, यानी x गुना y का मान आपको दे दिया है 216, देख लीजिए। और फिर दिया है कि इन दोनों में से मौसौ यानी एचसीएफ दिया हुआ है, हमारा एचसीएफ दिया है 6। तो आप एलसीएम को निकालिए, एलसीएम को निकालिए। तो आप देखिए फिर वही तो बात आ गई, 2 संख्या हुआ और एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको तो पता ही है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही है, लिख लिए हम। अब मान बैठाएंगे तो दोनों का गुणनफल दिया है 216 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम पता नहीं, और एचसीएफ कितना है 6। तो आप देखिए अब क्या करेंगे हम कि अब बार बार इधर नहीं लाएंगे, अब थोड़ा सा जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। जब हमको पता है कि ये इधर आके कटेगा ही, भागा ही होगा, तो क्यों ना हम पहले ही उसको कटा दें। तो कटाइए, जब इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 36 बार में ये कट जाएगा, 36 बार में कटेगा। देख लेते हैं कितना बार में कटता है। तो 6 3 जा 18 और 18 और बचा कितना 3 3 6, हाँ 36 बार में ये कट गया। तो हमारा एलसीएम हो गया 36। अब जब तक आप उतारेंगे हम इसे इरेज करके अगला सवाल ले लेते हैं, जो आखिरी सवाल होगा इस वीडियो का। आइए 10 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 10 नंबर के सवाल में आप देखेंगे कि यह थोड़ा बहुत क्या लगभग 9 नंबर की तरह ही है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर यह है कि पिछले वाले सवाल में था कि यहाँ पर दिया हुआ था
मॉसो यानी HCF, लेकिन इसमें दिया हुआ है लॉसो यानी LCM। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो आप हिंट यहाँ से लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल। हिंट मिल गया, कौन सा बनेगा? वही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो दो संख्या मान लेते हैं, एक x और दूसरी संख्या y, और इसमें लिखेंगे LCM गुना HCF। ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 10, 16, 40 और LCM दिया हुआ है 4620 गुना HCF निकालना है हमको। मौसम मतलब HCF ही तो होता है। अब देखेंगे कि हमको पता है इधर से ले आएंगे तो ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। तो 0 0 कट गया। अब 2 से देखिए, 2 का टेबल यानी 0 2 4 6 8, अगर ये अंत में रहे किसी संख्या के, वो 2 से विभाजित होगा। तो देखिए ये भी होगा और ये भी होगा। तो 2 से कटाते हैं, ये 2 5 जा हो गया और 2, अब एक अंक बचा। देखिए 2 5 जा 10, उसके बाद एक अंक बचा। एक अंक से 2 से तो टेबल चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जब भाग हम दे रहे हैं और उससे छोटा आ जाए तो हमको 2 अंक लेना पड़ेगा। तो 2 अंक लेने के लिए आपको एक 0 देना पड़ता है। तो अब कितना बचा? 16 हो गया। तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब यहाँ आप देखेंगे तो लग रहा है कि ये 2 से कटेगा, लगेगा तो क्या कटेगा ही, लेकिन ये कटेगा क्या 2 से? तो नहीं कटेगा। लेकिन हर बार हमको ऐसा लेना है कि दोनों कटे। तो दोनों कटने के लिए जोड़ के देख लेते, क्या 3 से कटता है क्या? 5 और 8 कितना हो गया? 13, और 13 और 2 15। इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 2 3 5 और 1 6, ये भी 3 से कटेगा। अगर इसके बारे में और भी जानना है आपको, अगर विभाजिता के नियम के बारे में और भी जानना, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ये 3 से कटेगा तो कटाते हैं। 3 1 जा 3, बच गया कितना? 2 2 और 0 20, 3 6 जा 18, बचा कितना? 2 3 6 जा नहीं, बचा 2, 3 9 जा 27, बचा कितना? 1। तो 3 4 जा 12। इधर देखते हैं, 3 7 जा 21, फिर बचा 2, तो 3 7 जा 21। फिर इसको एक बार देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लग रहा है कि 11 के टेबल से कट जाएगा, नहीं तो 7 का टेबल से तो कटेगा ही। तो देखते हैं इसको, 7 से कट रहा है क्या? 7 2 जा कितना बचा? 7 2 जा 14, बच गया 2। 7 4 जा 28, बचा कितना? 1। तो 7 2 जा 14, कट गया। तो ये 7 से इधर भी कटेगा और इधर भी कटेगा। कितना बार में? 11 बार में। और HCF आगे लिखते जाएंगे हम। अब इसको देखते हैं कि क्या 11 से कटता है। तो 11 से कटने का नियम है कि एक एक क्रम को हम क्या करते हैं? छोड़ करके जोड़ते हैं। और अगर दोनों का अंतर कितना आ जाए, 0 या 11, तो वो 11 से कटेगा। तो देखिए करके, 2 इसको लिए, इसको छोड़े, फिर इसको लिए, 2 + 2 कितना हो गया? 4। और जो अकेला है यानी इसके साथ तो कोई है नहीं, तो उसको माइनस करेंगे 4 से, तो देखिए कितना आ गया? 0। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो इसका मतलब ये 11 से कटेगा। तो चलिए कटाते हैं 11 से। 11 से कटाएंगे, ये कटेगा 11 2 जा, बचा कितना? 2 और 2 कितना हो गया? 22। तो 11 2 जा 22। तो आप देख लीजिए, इस तरह हमारा आंसर निकला, HCF बराबर 22। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आप अगर इसी तरह अच्छे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हों। धन्यवाद।